श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, निश्चय करो आगे बढ़ो, ये आज भी तुम्हारा है और आने वाला कल भी। इस संसार में बिना निश्चय के सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन है। बिना निश्चय के किसी भी लक्ष्य को भेदना अति कठिन है। और इसलिए परमपिता परमात्मा भी हम सभी को निश्चय बुद्धि विजयी बनाना चाहते हैं। निश्चय बुद्धि आत्माओं की मुख्य निशानियां क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 27 दिसंबर 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय की विशेष निशानियां। पहला, जैसा निश्चय वैसा कर्म, वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। तो सब निश्चय के आधार पर नशा, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि अगर निश्चय है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, तो उसकी निशानी तो चेहरे पर, चलन में, बोलचाल में नशे के रूप में झलकती है। निश्चय के आधार पर जो उसको निश्चय होता है कि मैंने ये डिग्री प्राप्त की है, मैंने ये पद पोजीशन प्राप्त की है, तो उसकी झलक जो है वो चेहरे पर अपने आप आती है खुशी के रूप में। जी, परमात्मा कहते हैं कि दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। क्योंकि उसको निश्चय है कि मैंने ये पढ़ाई की है, मेरे पास ये डिग्री है, उसका नशा भी है, और जो कार्य करेगा तो उस कार्य में उसको सफलता भी प्राप्त होगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, पहले उसका अटूट विश्वास है, निश्चय है कि मैंने ये पढ़ा है, ये प्रैक्टिकल किया है, और उसके आधार से उस खुशी में, नशे में भी रहता है। और जब वो कर्म प्रैक्टिकल करता है तो उसमें विजयी प्राप्त हो जाती है, सफलता मिल जाती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चौथा, क्वेश्चन मार्क समाप्त, हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। जैसे लौकिक में कोई निश्चय के आधार से नशा और सफलता मिलती है, ऐसे ही परमात्मा इस अलौकिक परिवार के बीच में, जब परमात्मा में अटूट निश्चय है, अपने आप में अटूट विश्वास है कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, और मेरा पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो ये जो निश्चय है उसका नशा भी चेहरे पर दिखाई देगा, और उसके आधार से जो हम कर्म करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी। और साथ साथ परिवार के बीच में आते हुए, हर एक आत्मा के साथ संबंध संपर्क में आते हुए अपनेपन की फीलिंग भी आएगी। इसलिए वो भी सब सहयोग देंगे, सब में सफलता विजय के रूप में प्राप्त हो जाएगी। जी, पांचवा, परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जब निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह है, इसको स्पष्ट करें। क्योंकि जब ये निश्चय है कि मैं विजयी हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, वो स्मृति ही नशे की झलक दिखाती है। तो जितनी ये स्मृति रहती, मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ, क्योंकि मैं हूँ किसका, पहले निश्चय है कि मैं परमात्मा का वारिस बच्चा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, उस नशे के आधार से उसकी स्थिति बिल्कुल बेफिक्र बादशाह की हो जाती है। परमात्मा कहते हैं वो जैसे वो उस स्थिति के तख्त पर सदा विराजमान है, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो उसको निश्चय है कि मेरा साथी कौन है, मेरा पिता कौन है और मैं कौन हूँ। उस निश्चय के आधार से वो बेफिक्र स्थिति में रह सकता। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत होता है। परमात्मा कहते हैं कि अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में
परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। सब परमात्मा ने बाह्य दुनिया में रहने वाली आत्माओं और परमात्मा की जो बच्चे बन गए हैं ब्राह्मण आत्माएं, इन दोनों में एक अंतर बताया है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर कंट्रास्ट है कि वो आत्माएं जो निश्चय बुद्धि हैं वो कैसे सफलता प्राप्त करती हैं। वो कोई उनके आगे जब पेपर परिस्थिति आती है, जब वो कोई कार्य उनके सामने आता है, तो उस परिस्थिति को पार करने के बाद उनकी स्थिति बनती है। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ कर के आया, उस नशे से निश्चय से कार्य किया और कार्य में जब सफलता मिल गई, वो परिस्थिति को जब उसने क्रॉस कर लिया, तब उसकी वो स्थिति बन गई कि मैं ये हूँ। लेकिन परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि आप बच्चे परिस्थिति के आधार से अपनी स्थिति नहीं बनाते हो। आपको पहले ज्ञान मिला, ज्ञान से, समझ से और फिर योग के बल से आपने पहले से अपनी स्थिति वो बना ली, और फिर कोई भी परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो उसको सहजा पार कर लेते हो। ये बहुत बड़ा अंतर है जी। कि वो आत्माएं कोई पेपर दे करके प्रैक्टिकल करने के बाद अपनी स्थिति बना पाती, और यहाँ हम पहले ही ज्ञान और योग के बल से अपनी स्थिति बना लेते हैं, और उसके बनाने के बाद जो परिस्थितियाँ आती हैं उनको हम सहज पार कर लेते हैं। बिल्कुल, चोट खाने के बाद सीखना और एक पहले से ही सीख लेना और फिर चोट ना लगना, इसमें अंतर आ जाता बहुत है। बड़ा अंतर आ जाता है। वैसा परमात्मा कहते हैं कि परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। उनको परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो परिस्थितियाँ अगर उसमें सफलता मिल गई तो स्थिति बहुत खुशी की होगी। परमात्मा कहते हैं अभी अभी सफलता और अभी अभी कोई नुकसान हो गया, सफलता नहीं मिली, तो अभी खुशी है और अभी एकदम उल्टे हो गए, खुशी गायब हो गई। और यहाँ पर हम सबको परमात्मा का वर्षा है, वरदान मिला हुआ है, इसलिए परिस्थितियों को हम नहीं देखते हैं। हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है, और उस श्रेष्ठ स्थिति के कारण कोई भी परिस्थिति अपने आप परिवर्तन हो जाती है। वो हमें परेशान नहीं करती, वो हमारी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि हमने परमात्मा से वर्षा प्राप्त किया है, विजय का वरदान हमें मिला हुआ है। और उस वर्षे वरदान के कारण, उस निश्चय के आधार से परिस्थितियाँ आती हैं, उनको सहज पार भी कर लेते हैं, अनुभवी बने हैं, और दूसरों को भी हम पार करा देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले, बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। फिर सब निश्चय बुद्धि की इस निशानी को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि हैं वो सर्वंश समर्पित हैं। सर्वंश समर्पित माना कोई भी विकार का भी अंश न रहे। अगर कोई भी अंश होगा, संबंधों के आकर्षण का भी अंश है, कोई विकारों का अंश है, तो वो अंश वंश पैदा कर देगा। इसलिए निश्चय बुद्धि आत्मा सर्वंश समर्पित है, कोई भी अंश भी विकारों का उसके अंदर नहीं होगा। बिल्कुल, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गोह्य है। परमात्मा ने सर्वंश त्यागी की कई बार परिभाषा अलग अलग सुनाई है जी। यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि किसी भी विकार का अगर अंश है तो स्वप्न में भी आएगा, संकल्पों में भी आएगा, और वो अंश अगर रह गया तो वंश पैदा कर देगा। इसलिए सर्वंश त्याग अगर समर्पित कर दिया हमने सब कुछ, तो निश्चय बुद्धि अगर है तो ये सब समर्पित करके हम अंश को भी समाप्त कर सकते हैं।
इसलिए परमात्मा कहते हैं जहाँ अंश नहीं है वहाँ वंश पैदा ही नहीं होगा। इसलिए सर्वंश समर्पित ही संपूर्ण निश्चय बुद्धि है। बिल्कुल, थोड़ा सा भी अगर किसी चीज का, किसी विकार का या फिर किसी संबंध का आकर्षण होगा तो कहीं ना कहीं वो निश्चय से बदलकर संशय में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा और उसका वंश पैदा हो जाएगा, माना उसका विस्तार हो सकता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव करेगा। परमात्मा हम सबके निश्चय की बहुत गहराइयाँ बता रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वो ड्रामा की निश्चित भावी, जो कल्याणकारी भावी बनी हुई है वो निश्चित है। और जब निश्चित है तो हम निश्चिंत रह सकते हैं। जब हम जानते हैं सब निश्चित है, कोई भी सीन आज ड्रामा की चल रही है, आ रही है, जब ये पता है कि ये होने ही वाली है तो उसमें चिंता किस लिए करनी है? उसको हमें किसी भी विधि से पार करना है तो हमें चिंता नहीं होगी, माना हम निश्चिंत स्थिति में रह सकते हैं। तो निश्चय बुद्धि आत्मा निश्चिंत रहती है और निश्चिंत रहने का कारण है वो जानती है कि हर सीन निश्चित है, बनी बनाई है, कोई नई चीज बनने वाली नहीं है। जब बनी बनाई है तो उसकी हम चिंता क्यों करें? इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ये निश्चय बुद्धि की निशानियां हैं। परमात्मा कहते हैं कि वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा, औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी। पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतनी निर्माण, नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी। जो निश्चय बुद्धि आत्मा है कि परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, निमित्त समझ करके कोई कार्य करेगी। और जब निमित्त भाव आता है तो निमित्त जहाँ है वहाँ निर्माणता आ जाती है और नम्रचित निर्माणचित आत्मा विश्व नव निर्माण का कार्य कर सकती है। तो परमात्मा हम सबको एक ध्यान खिंचवा रहे हैं। कई आत्माएं चलते चलते समझती हैं कि मैंने ये कार्य किया, मैं कर रहा हूँ, मुझे ये सफलता मिली। उसमें सूक्ष्म में मैंपन आने के कारण अहंकार आ जाता है, अहम भाव आ जाता है। जो निश्चय बुद्धि है कि करावनहार परमात्मा है और उसका ये कार्य बहुत एक्यूरेट चल रहा है, उसने मुझे निमित्त बनाया है, मैं निमित्त बन करके कुछ कर रहा हूँ, तो मैंपन का अहम नहीं आता, वहाँ नम्रता आ जाती है, नम्रचित्त स्थिति, जिसको निर्माण स्थिति कहते हैं जी। अब जब निर्माण स्थिति है तो नव निर्माण का कार्य, नई दुनिया बनाने का कार्य हम बहुत सहज कर सकते हैं। बिल्कुल, परमात्मा की कहते हैं कि निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्वात्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं, उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। हमारी दादियों ने प्रैक्टिकल लेकर के दिखाया कि इतनी बड़ी पद पर, इतनी ऊंची पोजीशन पर होते हुए भी हर एक के प्रति इतनी उदार भावनाएं, ये आगे बढ़ें, इनका पद अच्छा हो, इनको अच्छे चांस मिले। उदार भावना वाली, बड़ी दिल वाली आत्माएं दूसरों को अपने से आगे बढ़ाती हैं। पहले आप करके उनको अच्छी सीट दे देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं उनके अंदर नम्रता के साथ साथ ये उदारता आ जाती है और उदार आत्माएं दूसरों को अपने से भी आगे बढ़ाती हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी जगत अम्बा को सदा आगे रखा। कोई भी कार्य हुआ, मम्मा को बाबा ने सदा आगे रखा, कहा ये मेरे बच्चे कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इतना नम्रचित रहे और नम्रचित के साथ साथ उदारता के आधार से बच्चों को आगे करके इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य करवाया। इसलिए बाबा की उदारता आज नंबर 1 है, जिसके आधार से ये पूरे विश्व के अंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है।
जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम किसी को आगे रखते हैं तो वो हमें भी आगे रखेगा ही। ये उदारता की एक निशानी है। बाबा ने हम सब बच्चों को आगे किया, दादियों ने हम सब बच्चों का आप बहुत अच्छा करते हैं आगे किया, तो वो कोई पीछे नहीं हो गए। उदार आत्माएं कभी पीछे नहीं हो जाती, अपने से दूसरों को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन जिनको आगे बढ़ाती हैं उनके अंदर ये आता है ये तो हमसे महान है, ये हमसे आगे हैं। तो वो नेचुरल अपने आप नियम प्रमाण जो इच्छा मुक्त रहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं, उनकी सब कामनाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं, वो अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। सब क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान के मन में कहीं ना कहीं कोई सूक्ष्म इच्छा होती है कि यदि मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा तो वो भी मुझे आगे बढ़ाएगा। ये इच्छा की इच्छा रख करके इस प्रकार से उदारता नहीं करनी है। जी, परमात्मा कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से उदार चित्त बन करके दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो वो पीछे नहीं रह सकते, वो अपने आप आगे हो जाते हैं। जी। आज ब्रह्मा बाबा पीछे हुआ क्या, सबसे आगे रहा, लेकिन अपने होते हुए साकार में ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अपने को आगे नहीं रखा, बच्चों को ही सदा आगे रखा कि बच्चे करेंगे, बच्चे करते हैं। मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी भी अपने आप को सो में अपने आप प्रत्यक्ष नहीं किया। इसलिए परमात्मा कहता है जो दूसरों को आगे बढ़ाता है वो अपने आप आगे बढ़ जाता है। इच्छा से फिर नहीं बढ़ा रहा कि मैं बढ़ जाऊंगा, इनको बढ़ाऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, उस इच्छा से नहीं। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज़्यादा है। कई बार ऐसे होता है कि जब कोई भी परीक्षाएं आती हैं, पेपर्स आते हैं, लौकिक के अलौकिक के धन के, तब पता चलता है कि मेरा निश्चय कैसा है। उस समय मेरा भगवान में कितना विश्वास है कि मैं उसका बच्चा हूँ, मेरा नुकसान नहीं हो सकता। तो परमात्मा कहता है जो ऐसे पक्के निश्चय बुद्धि हैं, जब ऐसी कोई लहरें, ऐसे कोई तूफान, उनके आगे ऐसे कोई विघ्न आते हैं, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, कई प्रकार के परिस्थितियाँ कलयुग में हर एक के सामने आती हैं, तो परमात्मा कहता है वो उखड़ते नहीं हैं। बच्चे तो बाबा के बन के रहते हैं, निश्चय बुद्धि रहते हैं, लेकिन कई बार हिल जाते हैं। जैसे बहुत जोर से तूफान आता है तो जो मजबूत वृक्ष होता है ना, वो उखड़ता नहीं है, वो हिलता है, हिल जाता है। तो परमात्मा कहता है मेरे बच्चे भी उखड़ नहीं जाते, बनके ही बच्चे बन करके रहते हैं, लेकिन हिल जाते हैं। कई बार थोड़ी देर के लिए स्थिति नीचे ऊपर होती, फिर अपने आप को ठीक कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे, व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। वो जब ज्ञान मार्ग में चलती हैं तो इस प्रकार के पेपर आते हैं, उनके आगे कोई महिमा करेगा, कोई नाम मान शान नहीं करेगा, अपमान करेगा, कोई गालियाँ देगा, ग्लानि करेगा। तो परमात्मा कहता है ऐसे समय पर जब ऐसा कोई पेपर आता है तो चेक करना चाहिए मेरा निश्चय हिलता तो नहीं है। ये सब बातें तो आएंगी ही, कोई भी परिस्थितियाँ, कोई भी पेपर आएंगे। अगर मैं निश्चय बुद्धि हूँ तो निश्चय में जरा संशय ना आए कि मैं हूँ किसकी, किसको मैंने अपना बनाया है, कौन मेरा साथ है। अगर उस साथी को सदा हम याद रखेंगे तो कैसी भी बातें, कैसे भी पेपर आएंगे, उनको हम सहज पार कर सकते हैं। नहीं तो हलचल में आए, डगमग होते रहेंगे, निश्चय संशय में युद्ध चलती रहेगी, कभी भी हार हो सकती है।
इसलिए परमात्मा कहता है कोई भी मान दे, महिमा करे या अपमान करे, ग्लानि करे, उस सब को सुनते हुए आप उपराम रहो और बाबा के निश्चय में अटूट रहो। जी, परमात्मा के कहते हैं कि हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आते हैं। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। परमात्मा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि कोई भी हद की इच्छाएं नहीं रखो, नहीं तो हद की इच्छाएं आपको हलचल में ले आएंगी। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कोई भी हद की इच्छाएं नहीं रखते, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं। और निश्चय की परीक्षा तो पेपर के समय होती है। अगर कोई के आगे कोई पेपर ही ना आए तो उसको पास का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? इसलिए समाज में, परिवार में अनेक प्रकार के पेपर्स तो आएंगे ही, लेकिन हमें उसमें पास विद ऑनर बनना है। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनके पास वो सर्टिफिकेट होता है कि मैं पास हो करके दिखाऊंगा। इच्छाएं नहीं रखनी है, निश्चय बुद्धि बनना है। और पेपर्स आते हैं तो डरना और घबराना नहीं है, क्योंकि केवल मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, इस बात का निश्चय नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल सबूत चाहिए। मैं कौन सी आत्मा हूँ? अगर मैं सर्वसमर्थ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये निश्चय है तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है। कोई भी बात आए उसको सहज वो पार कर सकता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे निश्चय के आधार पर हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजयी बन सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि निश्चय बुद्धि आत्माएं सदा रूहानी नशे में रहती हैं, हर संकल्प व कर्म में सदा विजयी व बेफिक्र बादशाह रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं की निशानी है, सदा निमित्त भाव, निर्माण भाव व निर्माण स्थिति। परमात्मा ने कहा कि निश्चय बुद्धि आत्माओं की भाषा मधुरता के साथ साथ उदारता से भी परिपूर्ण होती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की विशेष निशानियां। 1. कर्म, वाणी और चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। 2. विजय प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में अनुभव होगा। 3. सदा बाप पर बलिहार जाने वाले अर्थात सर्वंश समर्पित होंगे। 4. सर्व आत्माओं के प्रति भाषा में मधुरता के साथ साथ उदारता होगी। 5. निमित्त, निर्माण और निर्माण, निश्चय, निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। निश्चय का अर्थात यह नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? वह नशा और स्वमान समय पर अनुभव हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।